4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। CAA पहले CAB था, याद है आपको? NRC, CAB और CAA। 5 लोगों ने जान असम के अंदर गंवा दी थी। उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों से वसूला गया था पैसा, लोगों की जानें भी चली गई थी, 6-7 लोगों की। उस समय महसूस ये हो रहा था कि भारत की सरकार के माध्यम से लाया हुआ ये कानून, बनाया हुआ ये कानून शायद क्रांति लेकर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि देश के अंदर 20% लोगों को हर पल ये एहसास रहे कि वो 2 नंबर के शहरी हैं। इस बात की जुगत में लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत साफ कह रहा हूँ, लोगों के आरोप हैं। असम के अंदर CAA के अंतर्गत लोगों ने जो नागरिकता ली है, 8 लोगों ने, 5 तो असम में मर गए थे। 19 लाख लोगों को चिन्हित कर दिया था NRC के माध्यम से। कश्मीर में जब 370 और 35 से हटाई गई तो यहाँ का हिंदी पट्टी का जो बेरोजगार नौजवान है, जो डाटा पर आश्रित है, आटे पर नहीं डाटे पर, और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदुत्व की आग जलाता रहता है, जिसके पेट में आटा नहीं है, लाइन में लगा हुआ है, जिसको अगर मौका मिल जाए, एक वर्ग ऐसा भी है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता करने से बाज नहीं आएगा। चोरी हो, चकारी हो, डकैती हो, कुछ भी हो। वो कह रहा था कि बेनामे कराऊंगा साहब, रजिस्ट्री कराऊंगा कश्मीर में जाके, वहाँ की लड़की से शादी करूंगा। 1 या 2 बेनामे हुए थे 2-3 साल पहले, मैंने कहीं खबर बनाई थी। पता ये चला कि अब आसाम के अंदर 8 लोगों ने सिर्फ ये काम को किया कि CAA के अंतर्गत कहा कि चलिए हमें साहब नागरिकता दे दीजिए। तो वो जो सैकड़ों या दर्जनों या कितने भी लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, कत्ल व गारत हुआ है, पुलिस की गोली के लगने से आरोप है कि मारे गए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोग, वो बिला वजह था। खबर देखें और लोगों ने कहा साहब कोर्ट में जाएंगे। हिमंता बिस्वा बोले केवल 8 लोगों को CAA के तहत आवेदन आए हैं, सिर्फ 8 लोगों के। और शहर में क्या कर दिया था, देश में क्या कर दिया था, कानपुर में, संभल में, और जनाबे वाला जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हालात हो गए, मेरठ में। बाहर से आए लोग इसके तहत अप्लाई करें। कई बंगाली हिंदू फॉरेन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। ये खबर है दैनिक भास्कर की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने सोमवार यानी कि 15 जुलाई को बताया कि राज्य में केवल 8 लोगों ने ही नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत आवेदन किया है। इनसे भी केवल 2 ही लोग अधिकारियों के सामने इंटरव्यू के लिए पहुंचे, सिर्फ 2 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं। CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लोगों को डराने की कोशिश की। अच्छा, आप तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दिया, बुलडोजर पे सवार होकर आ रहा हूँ। हिमंता ने कहा कि बाहर से भारत आए लोग CAA के तहत ही अप्लाई करें। कई बंगाली हिंदू परिवार नागरिकता के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को 2019 को CAA लागू कर दिया था। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बिना किसी दस्तावेज के भारत आए लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। CAA के तहत नहीं लेंगे नागरिकता, कोर्ट में लड़ने को तैयार। क्या कह रहे हैं लोग? CM हिमंता ने बताया कि उन्होंने कई बंगाली हिंदुओं के परिवारों से मुलाकात की। बंगाली हिंदुओं का कहना है कि वो भारतीय हैं और उनके पास भारतीय होने के दस्तावेज भी हैं। वो लोग CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करना चाहते, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो 1971 से पहले ही भारत आए थे और अपनी नागरिकता को लेकर आश्वस्त हैं। जनाबे वाला बात यह है, असम सरकार मामला वापस नहीं ले रही, वो भी सुन लीजिएगा। क्या है नागरिकता ये भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आप ये देखिए कि असम में नागरिकता दशकों से सेंसिटिव मुद्दा है। अब तो बंगाल और तमाम एरिया के अंदर पहले अंदाज़ा किया गया कि लगभग 40 लाख मुसलमान इसके अंदर आ जाएंगे, फिर पता चला वो 35, फिर 30, फिर वो 19 लाख रह गए। 19 लाख में पता किया 4 लाख ही मुस्लिम थे गालिबन, एक सर्वे में आया था। 15 लाख हिंदूज थे। ये बोले या तो NRC है, सब कुछ बेकार हो गया। हम तो मुद्दा बनाना चाहते हैं पूरे देश में कि देखो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम को कुछ इस प्रकार का घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, और जाने क्या क्या लक़ब से नवाजा जाता है चुनाव के दौरान। असम में नागरिकता दशकों से सेंसिटिव मुद्दा। दरअसल असम में नागरिकता लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। दशकों से राज्यों में बाहरी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं।
2019 में असम में CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में 5 लोगों ने जान गंवाई थी। राज्य में हिंदू बंगालियों की एक बड़ी आबादी है जो बाहर के देशों में से आकर राज्य में बसे हैं। इसी दौरान बांग्लादेश से आए कई बंगाली मुसलमान भी अवैध रूप से राज्य में बस गए। इनको नहीं मिलेगी ये नागरिकता, याद रखिएगा। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC का काम कराया था, जिसकी सूची 2019 में आई। उस समय करीब 19 लाख लोगों के नाम नागरिकता साबित करने वाली अपडेट NRC सूची में नहीं थे। अब अगर नहीं थे तो ये बंगाली होंगे, ये फिर बाहर के लोग होंगे। लेकिन बात यह है, मतवा समाज बंगाल के अंदर है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन जब उनसे कहा कि आप भी मतवा समाज के हो, ले लीजिए नागरिकता वगैरह, वो बोले हमारे पास आधार कार्ड है। ममता सरकार में जो हमने वोट दिया तो जब भी तो दिया है ना जब भारतीय नागरिक हैं। आप हमें कौन सा ठप्पा लगा करके ओरिजिनल बनाना चाहते हैं? वो ममता बनर्जी की तरफ चले गए। बात यह है दोस्तों कि देश के 80% लोगों को जब ये एहसास कराया जा रहा है कि देखिए हम सीमा पर कितने अडिग हैं, हम लोग बाहर से आने वाली घुसपैठ को बिल्कुल बंद कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये चीन जो रात दिन घुसपैठ कर रहा है, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, इसके बारे में भी 2 शब्द बोलोगे महामहिम? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ, पाकिस्तान 1 इंच घुसकर दिखाए। हमारे यहाँ अगर चिड़िया भी मरती है पाकिस्तान वाला मारता है, तो आपकी सीमा पर लगे हुए बल क्या कर रहे हैं फिर? बस पाकिस्तान का देश के अंदर 20% मुसलमानों का परसिक्यूशन या उनके बारे में बातें करना, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, उनको नागरिकता नहीं देंगे, इन लोगों को देंगे, इनको, ये शगुफ़े छोड़ना है। और मैं माफ़ी के साथ कहूँगा आप भी शगुफ़े में आते हैं। आप में से, हम में से एक वर्ग ऐसा है जो गोदी मीडिया के फैलाए हुए भ्रम, झूठ, कपट के अंदर ट्रैप होकर के आपस में वैमनस्यता पैदा करता। 20,000 साल से, 2,000 साल से, 10 साल से जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, उसे अचानक शक की निगाहों से देखना लगता है। इलेक्शन के दौरान देखो, नेता की शक्ल दिखी हो या ना दिखी हो, एक दूसरे की नफरत से शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ है? 8 लोगों ने नागरिकता ली है, 8 से ज़्यादा तो मारे गए देश में। फिर क्या होगा? और अहमद बिस्वा क्या कर रहा है? मदरसे नाम का शब्द विलुप्त हो जाए, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं है। मदरसा नहीं जानता क्या है, मदरसा किसको कहते हैं, मुदर्रिस किसको कहते हैं, मालूम ही नहीं है। हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं है, लेकिन मदरसे शब्द को लुप्त कराएगा, बुलडोजर चलाएगा और ये ख़त्म कर दूंगा और बच्चे बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा राहुल गांधी को। ये क्या तरीक़ा है? ये देश की तरक्की के रास्ते हैं? शगुफ़ा खुल गया आपके सामने। इससे ज़्यादा तो लोग मारे जा चुके हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।